हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं डाटा हैंडलिंग और क्वेश्चन नंबर 16 से हम प्रोसीड करेंगे और कॉन्सेप्ट हम गाइड करा रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 फॉर एएमयू एंट्रेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बेटा कह रहा क्वेश्चन नंबर 16, द क्लास मार्क्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 105, 150, 125 एंड 165 तक। ठीक है, तो क्लास साइज बताना है इसमें, क्लास साइज कितना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 105 से 150। ठीक है, फिर 115 से 125 कर सकते हैं। 125 से आप 135, 135 से 145, 145 टू 160, 155 और 155 टू 165। ठीक है, तो ये आपने क्लास इंटरवल बना लिया। आपसे क्लास साइज पूछा है, तो बेटा क्लास साइज में हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट आपका कितना बेटा, जैसे मान लो ये अपर लिमिट है सारी। ठीक है, किसी एक क्लास इंटरवल में ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं हम। तो अपर लिमिट 115 और लोअर लिमिट आपकी 105। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो क्लास साइज कितना आ गया 10। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, गिवन क्लास इंटरवल्स 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24। क्वेश्चन नंबर 17 चेक करते हैं। कह रहा बेटा 0 to 8 आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, 8 to 16 दे रखा है, 16 to 24 दे रखा है, 24 to 32 एंड सो ऑन। देन 24 इज कंसिडर्ड इन द क्लास। किस क्लास इंटरवल में 24 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो 16 एंड 24 में भी 24 आ रहा है और 24 32 में भी 24 आपका 24 अकर कर रहा है। ठीक है, तो किस में इसको माने, या इस वाले क्लास इंटरवल में माने 24 को या इसमें। तो हमने अज्यूम कर रखा है कि अज्यूम हम किसको करते हैं बेटा, अब दोनों में तो 24 होगा नहीं, दोनों में तो हम साइमल्टेनियसली काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें एक को चुनना पड़ेगा। वो अज्यूम करते हैं हम हायर वैल्यू को बेटा, हायर लिमिट को, हायर लिमिट को। ठीक है बेटा, तो 16 to 24 तो हम इसमें मूव करेंगे। ठीक है, सॉरी 24 to 30 लोअर लिमिट को करते हैं, लोअर लिमिट को 24 to 32। तो इसलिए ऑप्शन आपका आ जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो हम इसमें लोअर लिमिट जो होती है उसको हम कंसीडर करते हैं, इसमें लोअर लिमिट बनेगी। तो लोअर लिमिट आपकी ये बन रही है, इस वजह से। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 16 17 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, द मीन ऑफ x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। तो आपको मीन बताना बेटा। तो मीन में हम क्या करते हैं, आपको डाटा दे रखा है x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। आपको कितने नंबर ऑफ डाटा दे रखे हैं, 1 2 4 5। तो इनको हम, ये डाटा हमें गिवन है, आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन क्या हुआ, तो मीन के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है। मीन में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, x प्लस, फिर x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, x प्लस 3 और फिर प्लस x प्लस 4। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कर लेते हैं बेटा, देखो x 1 2 3 4 5 5 टाइम x तो 5x हो गया। 1 + 2 3 6 10 अपॉन 5, ठीक है। ये तो ऑप्शन में है नहीं है, तो थोड़ा सा और इसमें चेक करते हैं, ऊपर से 5 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x + 2 और नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल, तो मेन कितना आ गया x + 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है? डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इन द गिवन पाई चार्ट, ये पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट सेट कीजिए, ये पाई चार्ट है, इसमें ये सेंटर दे रखा है इसका, और ये है ये चीज, और फिर ये चीज रखी, ये 60 डिग्री दे रखा है आपका, ये 80 डिग्री दे रखा है, और ये आपका दे रखा है 120 डिग्री, और ये आपका दे रखा है 100 डिग्री। ये डी पार्ट बोल दिया, ये ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ सी है। आपसे पूछा इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट परसेंट ऑफ द सर्कल इज ऑक्यूपाइड बाय सेक्टर सी। सेक्टर सी में कितना परसेंट, जो सेक्टर सी है कितना परसेंट सर्कल में ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं परसेंट ऑफ सेक्टर सी इन परसेंट ऑफ सेक्टर सी ऑक्यूपाइड इन द सर्कल, ठीक है। सर्कल में कितना परसेंट हम निकाल सकते हैं इजीली, तो मैंने बताया था आपको परसेंट वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आपको निकालना होगा, कंपोनेंट निकालना होगा। तो फॉर्मूला आपको लगवाया था, क्या होता है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट या एंगल ऑफ द कंपोनेंट, सॉरी एंगल ऑफ द कंपोनेंट, एंगल ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू 100 करेंगे। तो बेटा वैल्यू जो सेक्टर बी है, देखो सेक्टर बी है, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 80 डिग्री, तो आप 80 डिग्री आप, क्योंकि सेक्टर सी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना परसेंट, तो हमें परसेंट निकालना, तो हम कर लेंगे 80/360 इंटू 100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 80, हो गया 200 और डिवाइड बाई 9। इसे सिंपल कर लेते हैं, कितना हो गया, सेक्टर सी के लिए बात करना अभी, सेक्टर सी, तो सेक्टर सी का एंगल चेक कर दें, 120 डिग्री है सेक्टर सी का, 120 डिग्री, 360 डिग्री एंगल ऑफ कंपोनेंट सी, ठीक है। तो ये आपका सेक्टर है, ये वाला, ये, तो इसमें एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएंगे, 12 3 जा 36, तो 100 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33 होल 1/2, ठीक है। तो 33 होल 1/2 परसेंट, तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 33 होल 1/3%, हाँ 1/3% होगा, 1/3%, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 33 होल 1/3%। 100 को क्या करना है, उसका 1/3 निकालना 100 का, तो कितना हो जाएगा 33 होल 1/3%, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स इन अ सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट डेफिनेशन है बेटा, ये एनसीईआरटी में आप चेक करोगे तो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट डेफिनेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स इन अ सेट ऑफ डाटा इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होती है जो नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर एंट्री नंबर ऑफ टाइम्स क्या होती है रिपीट होती है सेट में, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है बेटा इफ द रेशियो ऑफ मोड एंड मीडियन इज 7:4। देख क्वेश्चन नंबर 21 यहां देखते हैं। मोड और बेटा मीडियन का रेशियो दे रखा आपको, दे रखा है 7:4। आपसे फिर पूछा है इसने मीन और मोड का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे हम कर लेते हैं इसको, मोड और मीडियन का रेशियो दे रखा है, ये हम x करके इसको अलग कर देते हैं। तो मोड आपका आ जाएगा 7x और मीडियन आ जाएगा आपका 4x। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप जो होता है मोड मीडियन और मीन के अंदर वो होता है मोड इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन और -2 इंटू मीन। ठीक है बेटा, ये रिलेशन से आपको ध्यान रखना है। मोड की जगह 7x डाल दो, मीडियन की जगह 3 इंटू मीडियन आपको 4x और -2 इंटू मीन। ठीक है, तो हो जाएगा 7x इक्वल 4 3 और 12x और -2 इंटू मीन। तो यहां से मीन निकल आएगा आपका माइनस ये 5x हो जाएगा दरा के इक्वल -2 इंटू मीन। तो मीन आ जाएगा आपका यहां से मीन इक्वल 5x डिवाइड बाय 2। मीन आपका आ गया 5x/2। अब आप आसानी से कर सकते हो, मीन और मोड का रेशियो निकालना है। मीन आपको निकल आया कितना 5x/2। ठीक है, और मोड आपको दे रखा कितना 7x, ये रख 7x। तो 7x रख देंगे, x x कैंसिल, 5/14। तो कितना आ गया 5/14। मीन और मोड का रेशियो 5/14। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में डी क्वेश्चन, डी 5/14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 22 पर मूव करते हैं। कह रहा है द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज द, तो ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास या ब्रेड्थ ऑफ द क्लास। तो बेटा जो हाइट होती है वहां पे हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी, और यहां आपका डाटा आ जाता है। ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, हिस्टोग्राम में हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 22 में बी पार्ट। सिंपल था। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना है। द हाइट ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 22 तक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, नोट करें इसे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बेटा ए ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली इज नोन एज, तो बेटा इसका आंसर क्या है डबल बार ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली क्या करते हैं बार ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दे रखा था मैं, ये डबल बार ग्राफ का आपका बना हुआ है, डबल बार ग्राफ। अब इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज करते हैं बेटा कंपैरिजन के लिए। जैसे मैंने आपको ये दिखाया हुआ है, ये वाई एक्सिस पे हमने मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ले लिए और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने सब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, तो मैथ्स में हम देख रहे हैं, और ये मैंने थोड़ा इंडिकेशन दिया यहाँ पे कि जो ये वाला सर्कल है, जो ये वाला स्क्वायर है वो 2005 से 6 तक, और ये वाला 6 से 7, मतलब सेशन बदल रहा है यहाँ पे 2005 से 6 के बीच में। आपके जो मैथ में यहाँ पे जो नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए इस वाले में 10 करें, फिर 6 से 7 वाले में मार्क्स डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि यहाँ पे इस वाले मैथ में जो बच्चों के मार्क्स मिले हैं वो 10 मिले हैं,
2005 से 6 में, ठीक है। ये वाला जो है ये 2005 से 6 का है और ये 2006 से 7 का। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं उर्दू में, तो 5 से 6 सेशन में मैथ में उर्दू में मार्क्स 10 और फिर घट गया, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट हो गया है, डिक्रीज कर गया। ऐसे हम यहाँ पे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2005 और 6 वाले में सेशन में क्या हुआ है, मैथ में कम मार्क्स हैं, लेकिन जैसे ही 2006 और 7 आता है नेक्स्ट सेशन, तो उसमें बच्चों के जो मार्क्स हैं वो क्या है, इंक्रीज कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं दो डाटा का साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बेटा, अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल 75 to 85, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं। तो देखिए इसको, इसमें आपको अपर लिमिट बतानी है बेटा। आपको ये क्लास इंटरवल दे रखा है 75 to 85, दैट इज अ क्लास इंटरवल। आपको अपर लिमिट बतानी है, तो ये तो होती है लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट जनरली क्या होती है, ग्रेटर देन लोअर लिमिट होती है, इसलिए 85 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं बेटा, दैट इज द डिपेंड अपॉन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन डिपेंडेंट है, तो बनाते हैं इसको। ये कह रहा बेटा, ए बैग कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक अचानक हम क्या है उसको रैंडमली निकालते हैं, तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड हम बॉल को ड्रॉन कर रहे हैं, निकालने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप जाने, प्रोबेबिलिटी जो पीई से हम डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बेटा, टोटल आउटकम्स हम देखें तो एक बैग में आपके कितनी है, एक बैग में 3 व्हाइट है और 2 रेड बॉल्स है, ठीक है, ठीक है। अचानक हम एक बॉल निकाल लेते हैं, तो कह रहा है रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि हमें रेड निकालना है, तो रेड की मैक्सिमम जो अधिक से अधिक बॉल कितनी है, 2, तो 2 ऊपर रखेंगे, क्योंकि 2 में से कोई भी एक खींच सकते हैं हम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके 2 आ जाएंगे। और टोटल आउटकम में टोटल बॉल कितनी है 5, तो 2/5। तो बेटा ये रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। ऐसी अगर पूछ लेता व्हाइट की, तो व्हाइट के लिए 3/5 कर देते, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आपका रेड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम हम रखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स जो कि रेड है, ठीक है, 2। तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर। तो फेवरेबल आउटकम में आप रेड की बॉल रखेंगे, रेड बॉल जितनी है और टोटल में टोटल करके। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। ये कह रहा है द रेंज ऑफ द डाटा, दे रखा डाटा आपको रेंज बतानी है। तो रेंज में हम क्या करते हैं, पहले इसको हम एक ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। ऑर्डर जरूरी है ताकि हमें पता चले कि लोअर वैल्यू कौन सी और हायर वैल्यू। हम कर लेते हैं इसको, डाटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग में। तो सबसे छोटी वैल्यू हम ले लेते हैं हमारे पास 20, ठीक है। फिर 20 के बाद 20 हो गया, 26 आ जाएगा, 26 के बाद आ जाएगा 28, 20 हो गया, 26, 28 और फिर उसके बाद 30 आ जाएगा। 30 के बाद हम ले सकते हैं
46 आ गया। फिर 46 के बाद हम ले लें 55, यस 55, फिर 56 दो बार है, और फिर 60 है, और फिर 61, ठीक है। तो कितने हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा हो गया। तो आपसे रेंज पूछे बेटा, तो रेंज में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू आपका 61 और लोएस्ट वैल्यू आपका 20। तो 61 माइनस 20 कितना हो गया, 41। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। 41 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालना। तो अर्थमेटिक मीन AM, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन लिए, इनको सम कर देंगे। x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6 और प्लस x प्लस 8, ठीक है बेटा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बेटा, 5। तो 5 नीचे कर देंगे। तो करें ये 1 2 3 4 5 5x और प्लस रिपीट हुआ है क्वेश्चन का ये, और ये 6 20 हो गया। 5 कर लेंगे, 5 ऊपर से एलसीएम कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, 5 से 5 कैंसिल। अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, x प्लस 4। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, इसमें भी रेंज पूछा आपसे। 28 में रेंज पूछा, रेंज ऑफ दिस डाटा, ये डाटा दे रखा आपको। तो रेंज दे रखा है, इसमें आपको x का वैल्यू बताना है। तो दे रखा x 32 41 62 64 एंड 71। अब ये खुद से ही पहले से आपको एक ऑर्डर में दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो रेंज आपको दे रखी है, रेंज कितनी है आपको 45। तो रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज जब निकालते हैं क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। 45 दे रखा, हाईएस्ट वैल्यू आपकी 71 और लोएस्ट दे रखी है x, तो 45 और x का वैल्यू निकाल लेंगे 71 माइनस 45 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। 29 देखिए बेटा। 29 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि ए बार ग्राफ इज ड्रॉन टू द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल k यूनिट्स, देन अ बार ऑफ लेंथ k सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल k यूनिट्स। तो आप जो देन अ बार ऑफ लेंथ k सेंटीमीटर हम लेंगे तो ये तो सिंपल है, k का मल्टीप्लाई जाएगा फिर k स्क्वायर यूनिट, ठीक है, k स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू k यूनिट, तो k सेंटीमीटर k स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 पे ही कह रहा है मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का आपको मीन बताना है। तो पहले 6 प्राइम नंबर लिख लो, 2 से स्टार्ट होंगे, 2 और 3 5 7 11 हो गए 6 प्राइम नंबर, तो 30 मिल रहे हैं। ये आपके पास डाटा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, क्या करते हैं, x बार इक्वल, इन सबको ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर देंगे।
तो कितना हो गया 5 + 5 10, 17, 17 और 11 28 और +13 41/6। इसका डिवाइड कर देंगे 6 6 36 6.83। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी आंसर। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ आप 30 तक ही कराएंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इससे आगे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें अगर कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तो आप उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।